Mother's Day. I won't believe from my childhood is that कि only mama is mother. बिकॉज मेरी मॉम ने ही मुझे सिखाया है ये चीज़ कि यस आई एम योर मॉम, बट बेटा फ्यूचर में पता नहीं मैं कब तक रहूँगी आपके साथ। तो ज़िंदगी में जब आपको मेरा फिज़िकल साथ छूट जाए, अगर आई ब्लेस कि ऐसा न हो, बट अगर वो साथ छूट जाए अगर, तो तुम्हें ये ढूंढना है कि जो तुम्हारे लिए ये चिंता करे, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम्हारा जो प्रोफेशन है, जो करियर के लिए तुम आज सुबह बाहर निकली हो, वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, क्या तुमने आज की रात अच्छे से नींद ली, क्या तुम्हारे चेहरे पे कोई सिकन तो नहीं है, या फिर आपको एक छोटा सा कॉल आना, चाहे वो आपके ड्राइवर हो, चाहे आपके वो मैनेजर हो, चाहे वो आपके कोई भी मेल फ्रेंड हो, या फिर चाहे कोई आपके टीचर्स हो, अगर सिर्फ आपको इतना पूछे कैसे हो मैम, ठीक हो, खाना खा लिया, मदर्स डे। बिलीव मी, अ पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ योर फूड कि तुमने खाना खाया कि नहीं, एज अ मदर फॉर मी, मेरी मॉम ने मुझे ये सिखाया है। एंड आई टेल यू वन थिंग मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस बीइंग इनटू अ ट्रांसफर जॉब फैमिली, लाइक फ्रॉम असम टू साउथ, साउथ टू बैक इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बैक टू नॉर्थ। सो काफ़ी ट्रैवलिंग मैंने मेरे लाइफ में की है, बट एक्चुअली आई बिलीव ओनली वन थिंग, आई एम वेरी लकी दैट आई गुड मेंटोर्स, गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, एंड वो भी बिकॉज ऑफ माई मॉम। माई मॉम यूजली सेड दिस थिंग, तुम्हें जो खाने में पसंद हो सामने वाले को ज़रूर बताओ, अगर उसे बनाना आता है, या कभी वो फ्यूचर में वो खाना खाए और तुम्हें एक कॉल या मैसेज करके कहे सुधा आज मैंने ये खाया था और तुम्हारी याद आई, दैट इज़ अफेक्शन एंड लव अ मदर कैन गिव। सो दिस इज़ अ मदर डे फॉर मी एक्चुअली। माँ अपने बच्चे को पालती है ये सोचकर नहीं कि मुझे फ्यूचर में वो केयर करेगा या मेरा बुढ़ापा अच्छा देखेगा। यू नो, एक टाइम था इन 70s वी यूज टू थिंक लाइक दैट कि बच्चा बड़ा होगा एंड दे विल टेक केयर ऑफ अस। और आज का ज़माना ऐसा है कि हम कहते हैं 26-27 तक हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, 27 के बाद आप किसी का ध्यान रख सको इतना बनाने की मेरी जिम्मेदारी है बीइंग अ मॉम। सो बी प्रैक्टिकल। जो ज़माना आज आ चुका है उसको एक्सेप्ट कीजिए एज अ मदर ऑल्सो। डोंट बी अ ब्लाइंड, don't give so much of love and affection and so much of serving on table कि वो हैंडीकैप हो जाए, वो अपना ध्यान न रख सके। इससे बड़ा पेन एक मदर के लिए कुछ नहीं है कि आपका बच्चा आपके बिना अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है। सो दिस ईयर माई मोटो फॉर एवरी मदर इज़ लाइक दैट, आप अपने बच्चे को इतना सक्षम कीजिए, इतना कैपेबल कीजिए कि वो अपना ध्यान रख सके। एंड स्पेशली फॉर अ मदर जिनके बेटियां हैं, लड़कियां हैं जिनकी, आई टेल यू दे आर द लकीएस्ट वन इन द वर्ल्ड हु गॉट डॉटर्स, स्पेशली भवानी। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, आपकी डॉटर को आप पैम्पर कीजिए, वो किसी से कम नहीं है, न लड़कों से कम है, न आपसे कम है। कंपैरिजन जैसा कोई शब्द उसकी ज़िंदगी में कभी भी मत लाइए, बट उसे इतना भी पैम्पर मत कीजिए। जो एक वुमेन की जो एक शक्ति होती है ना, जिसको हम आजकल गूगल सर्च करके कहते हैं ना एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज टोटली डिफरेंट वर्ड फ्रॉम सक्षमता, कैपेबिलिटी, दोनों डिफरेंट वर्ड है। मैं एडजस्ट करना नहीं है, मुझे एडजस्ट करना अपनी बेटी को नहीं सिखाना, ये टोटली गलत प्रॉस्पेक्टिव है। गॉड ने दो जन बनाए हैं और हमको, इंसान को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जो मेल है, अब मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ ना, राइट, जो मेल है उनको एक कैपेसिटी दी है, जो फीमेल है उनको भी एक कैपेसिटी दी है। तो आपकी सबसे बड़ी कैपेसिटी ये है कि आप में सक्षमता है, सहन शक्ति है। अपने स्वाभिमान को जब तक ठेस न पहुंचे, आपके खुद के विल पावर को जब तक कोई पंच न करे, लेट गो, दिस इज योर पावर। आप अपना पावर कैसे गिरा सकते हो यार? नेवर 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 एवर थ्रो योर पावर। आज भी हम जब कभी अपनी बेटी को शादी के लिए, या अगर वो कहती है कि आई लाइक दिस गाय और लाइक आई वांट टू मैरी विथ दिस गाय, हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्या कमाता है, राइट? हम पूछते हैं ना, अभी भी पूछते हैं ना। बीइंग इनटू 2022 स्टिल व्हाट वी आस्क, वेदर दैट इज
अरेंज मैरिज और लव मैरिज और वॉट एवर इट इज, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कमाता है, राइट? बिकॉज वी आर वरीड कि आवर डॉटर मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग रहे, राइट? दिस इज नथिंग रॉन्ग इन, बट हम पूछते हैं ना, तो एक गर्ल का सबसे पहले क्या है? किचन नहीं छूटना चाहिए बॉस, किचन किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए. बीइंग अ वर्किंग वुमन, बीइंग अ इंटरनेशनल ट्रैवलर, मेरा किचन अभी तक मुझसे नहीं छूटा है और मैं अपना किचन किसी को दूंगी भी नहीं. मेरा पावर है वो. मेरे किचन में अगर एक बॉक्स भी न्यू आ रहा है, मुझे पता होना चाहिए, चाहे मैं खरीदूं, चाहे मैं मेरे स्टाफ को गाइड करूं, वॉट एवर इट इज, बट इट शुड बी वाया मी. किचन मेरा पावर है. मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे जो बच्चे हैं, उनका हेल्थ, उनकी सोच, उनको जिंदगी जीने के लिए शक्ति देना मेरा पावर है. वो बाहर कमा के घर पे आ रहे हैं, आपको घर पे हेल्प कर रहे हैं, मैन, आई हेड्स ऑफ टू देम. तो हम घर का करके बाहर का करना है, घर छोड़ के बाहर का नहीं करना है. दिस इज मदर एक्चुअली. Whether you are married, whether you are living relation, whether into a boyfriend, girlfriend, whoever, whatever life you want to spend, spend happily. But power नहीं जाना चाहिए. This is our power. If your boyfriend is eating every day burger, you are happy? Yes? No, एक दिन आप खुद ही बोलेंगे यार थोड़ा हेल्दी खाना, right? So this is power. Indirectly you are talking about kitchen. Indirectly you are talking about your home. अगर इसकी हेल्थ खराब होगी तो मुझे तकलीफ होगी because you love her, right? Same pinch with kids, same pinch with your husband, same pinch with your friends, same pinch with your, a person you love. So being a woman and on Mother's Day, I just want to say only one thing. Adjustment is a totally different word. And Sakshapna is a totally different word. Don't mix. A woman got that power to help anyone, and a woman get a power to hold home and outside. We are capable to do both. So why should we say that कि यार मैं घर क्यों देखूं, मैं बाहर देख रही हूँ, I'm earning so much. So आपकी मदर को भी आप यही कहिए कि माँ, आप मुझे इतनी कैपेसिटी दीजिए कि मैं वर्ल्ड में अकेले जब भी कभी ट्रैवल करूं तो मुझे आपकी याद आनी चाहिए कि मेरी मॉम ने मुझे ये कहा था, उस टाइम पे मुझे ये करना है. सो दिस इज अ मदर डे. सो हैप्पी मदर्स टू एवरीवन.